जय हिंद। दोस्तों, आप सभी को पता है कि इस साल रेलवे की बहुत सारी भर्तियां आने वाली हैं। कुछ भर्तियां आ भी चुकी हैं, जैसे कि एएलपी टेक्नीशियन की भर्ती आ चुकी है, आरआरबी एनटीपीसी की आने वाली है, ग्रुप डी की भी आने वाली है, आरपीएफ की आ चुकी है। तो ये सभी रेलवे की भर्तियां इस साल आपकी होंगी और इनके लिए एक मैथ्स का पोर्शन बहुत ज़रूरी है। तो मैथ्स को हम लोग लेकर चल रहे हैं आपके सभी रेलवे के एग्ज़ाम के लिए। यहाँ से आपका मैथ्स जो है, मैथ्स वाला पोर्शन आपका कवर हो जाएगा रेलवे के हर एक एग्ज़ाम के लिए। ठीक है, तो आज हमारा डे 12 है, यानी कि 12वां दिन है। इससे पहले 11 क्लास आपके हो चुके हैं, उन क्लासेस को देख लीजिएगा। बहुत ही बेहतरीन तरीके से मैथ्स आपको यहाँ पर पढ़ाया जा रहा है। चलिए शुरू करते हैं। सिंप्लीफिकेशन हमारा चल रहा है आज यहाँ पे, सिंप्लीफिकेशन का तीसरा दिन है। तो देखिएगा, सवालों से शुरू करते हैं। बहुत ही आसान तरीका, बेस्ट अप्रोच बताएंगे आपको सवालों को सॉल्व करने का। पहला सवाल देखिएगा, ये है आपका बोर्ड मास के नियम पर आधारित। बोर्ड मास का नियम थोड़ा सा बता देते हैं, आप लोग जानते भी होंगे बहुत लोग, लेकिन कुछ गलतियां कर देते हैं आप लोग, उसको ज़रा समझिएगा। ठीक है, बोर्ड मास में दोस्तों, बोर्ड मास जो है वो बी से नहीं शुरू होता है। उस चीज़ को याद रखिए कि वी से शुरू होता है ना। वी, बी, ओ, डी, एम, ए और एस, ये है बोर्ड मास। अब वी का मतलब क्या होता है? वी का मतलब होता है वेनकुलम बार। वेनकुलम बार कैसे लगता है? जैसे मान लीजिए कि आपका यहाँ पर कोई संख्या दे दिया है ना, जैसे मान लीजिए a माइनस बी और इसके ऊपर ये ऐसे लगा दिया, तो इसका मतलब ये है कि सबसे पहले आप इसको सॉल्व करेंगे, है ना। ये है वेनकुलम बार का मतलब। ठीक है, जिस सीक्वेंस में ये दिए गए हैं उसी सीक्वेंस में हम लोग सॉल्व करते हैं। क्लियर हो गई बात। बी का मतलब आप लोग जानते हैं, बी का मतलब होता है ब्रैकेट। ब्रैकेट में 3 तरह के ब्रैकेट होते हैं। एक होता है छोटा ब्रैकेट यानी स्मॉल ब्रैकेट, पहले इसको सॉल्व करेंगे, इसके अंदर जो भी होगा उसको हम लोग सॉल्व करेंगे। फिर उसके बाद होता है मिडिल ब्रैकेट यानी कि कर्ली ब्रैकेट, ये हो गया। और इसके बाद होता है आपका स्क्वायर ब्रैकेट, ये। ठीक है, बड़ा वाला ब्रैकेट। फिर उसके बाद आता है ऑफ। ऑफ का मतलब ओ से ऑफ होता है। ऑफ का मतलब होता है हिंदी में का होता है ना, इसका मतलब होता है का। और मैथमेटिकल लैंग्वेज में इसको देखें तो इसका मीनिंग होता है मल्टीप्लाई। लेकिन जब भी ऑफ लगा होगा तो मल्टीप्लाई तो हम लोग करेंगे, लेकिन उसको पहले सॉल्व करेंगे इस वाले मल्टीप्लाई से। ठीक है, डी का मतलब होता है डिवीज़न। डिवीज़न को सॉल्व करेंगे, फिर उसके बाद मल्टीप्लाई को सॉल्व करेंगे, फिर उसके बाद एडिशन को सॉल्व करेंगे यानी प्लस को, और फिर आपका यहाँ पे माइनस को सॉल्व करेंगे। हाँ, एक चीज़ याद रखिएगा कि ये दोनों जो हैं ये एक साथ भी हम लोग कर सकते हैं। ऐसा कोई ज़रूरी नहीं कि पहले एडिशन फिर सब्ट्रैक्शन, ये आपका एक साथ भी हो सकता है। ठीक है, चलिए इस सवाल को देखते हैं। यहाँ पे क्या दिया गया है देखिएगा। यहाँ पे क्या है, अगर देखें हम, ब्रैकेट यहाँ पे लगा हुआ है इधर, और ब्रैकेट के बाहर स्क्वायर भी लगा हुआ है। तो इसके अंदर, ब्रैकेट के अंदर जो भी होगा पहले उसको सॉल्व करेंगे, है ना। तो ब्रैकेट के अंदर भी हम नियम से ही चलेंगे। तो पहले आता है हमारा डिवीज़न, तो डिवीज़न को सॉल्व करेंगे। डिवीज़न यहाँ पर है तो 24/8 कितना हो जाएगा? 3 हो जाएगा। तो ये हो गया आपका, इसके जगह पर कितना हो गया आपका? 3 हो गया, है ना। तो 11 × 3 × 3, तो 11 × 3 × 3 करेंगे। 11 × 3 = 33, 33 × 3 = 99, 99 में से 69 घटाएंगे हम लोग, है ना। 99 - 69, और ये पावर में आपका कितना दिया है? 2 दिया गया है। इसको घटाएंगे हम लोग तो कितना आ जाएगा? ये आ जाएगा 30। तो ये हो गया आपका 30 का स्क्वायर। 30 का स्क्वायर कितना आता है? 900 आता है। 900 आता है। ठीक है, अब ये पूरा ब्रैकेट के अंदर वाला आपका सॉल्व होके कितना आ गया है? 900 आ गया। इधर है आपका 1800, इधर कितना है? 1800 है। और 1800 डिवाइड का मतलब होता है बटे, है ना। 1800 डिवाइड बाई आपका कितना आया है? ब्रैकेट वाला सॉल्व किए तो 900 आ गया। तो 1800 को 900 से डिवाइड करेंगे, कितना आ जाएगा? 2। तो 2 इसका करेक्ट आंसर है, ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों। आरआरबी एनटीपीसी 2021 के एग्ज़ाम में पूछा गया था। ठीक है, आगे चलिए, आगे बढ़ते हैं अगले सवाल पे। आइए यहाँ पे अगला क्वेश्चन देखते हैं। अब ये इस क्वेश्चन को थोड़ा सा सॉल्व करने में आपको दिमाग लग सकता है। क्या है? 1 - 1/4, ये पूरा ब्रैकेट बंद है। फिर उसके बाद 1 - 2/4, फिर ये ऐसे ही चलता जाएगा। 1 - 3/4, फिर 1 - 4/4, फिर 1 - 5/4,
6/4 तक दिया गया है। तो इसको ना क्या करेंगे हम लोग, पहले एक एक ब्रैकेट के अंदर का सॉल्व कर लेंगे। जैसे ये है 1 - 1/4, इसको थोड़ा सिंपल करेंगे तो क्या होगा, 4 × 1 = 4 -1 तो 3 हो गया और बटे 4, यानी एक ब्रैकेट के अंदर सॉल्व हम लोग किए तो कितना आ गया आपका 3/4 आ गया। फिर ब्रैकेट लगा है, ब्रैकेट का मतलब तो मल्टीप्लाई होता है। इस वाले ब्रैकेट के अंदर सॉल्व करेंगे कितना आएगा, 4 × 1 = 4, 4 - 2 करेंगे तो 2 आएगा, 2/4 हो जाएगा। ठीक है, तो कितना हो गया यहाँ पे 2/4 हो गया। फिर इसके बाद क्या होगा, तो इसके बाद होगा आपका 1 - 3/4। ठीक है, 3/4, तो 1 - 3/4 इसको हम लोग सॉल्व करेंगे तो कितना आएगा, 4 × 1 = 4, 4 - 3 यानी 1/4, तो यहाँ पे हो गया 1/4। लेकिन एक चीज़ और हम आपको बताएंगे अभी, उस चीज़ को ध्यान से सुनिएगा, है ना। अब 3/4 तो हो गया, इसके बाद क्या आएगा, तो इसके बाद आएगा 1 - 4/4, 1 - 4/4, 4/4 का मतलब तो एक ही हुआ, तो 1 - 1 करेंगे तो ये कितना आएगा, 0 आएगा। तो यहाँ पे बीच में आपका हो जाएगा 0 और इधर भी कुछ ना कुछ आएगा, 2 जगह पे आएगा, है ना। अब एक बात बताइए दोस्तों कि अगर मल्टीप्लाई में कहीं भी 0 मिल जाए, अगर 0 मिल गया तो वो सभी को खा जाएगा और खा के क्या बनाएगा, अपने जैसा बना देगा, यानी कि 0 बना देगा। मल्टीप्लाई चाहे कितनी भी बड़ी नंबर हो, कुछ भी हो उसके सामने, अगर 0 के साथ मल्टीप्लाई हुआ है तो वो कितना बन जाएगा, 0 बन जाएगा। तो ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट हो जाएगा। आप थोड़ा सा यहाँ पे और दिमाग लगा सकते थे कि भाई बीच में कहीं ना कहीं 1 - 4/4 जरूर आएगा। 1 - 4/4 का मतलब 0 होता है और 0 किसी से भी मल्टीप्लाई करेगा 0 ही बना देगा, तो 0 इसका करेक्ट आंसर हो जाता। इसमें पेन उठाने की ज़रूरत नहीं थी आपको, है ना। ये तो हम आपको सॉल्व करके बताए हैं कि कहीं कोई कन्फ्यूज़न ना रह जाए। इस तरीके से सवालों को आप लोग आराम से लगा सकते हैं बिना किसी दिक्कत की। बस देखते जाइए, आगे ऐसे ही बेहतरीन सवालों को और हम लोग करने वाले हैं। तो चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला सवाल देखते हैं। देखिएगा, तीसरा सवाल ये रहा आपका। ये सवाल इसलिए उठाए हैं क्योंकि बहुत सारे बच्चों को क्या होता है, पॉइंट वाला देखकर कन्फ्यूज़न क्रिएट हो जाता है कि पॉइंट कैसे हटाते हैं, कब हटाएंगे तो कहाँ 0 लगेगा, किधर 0 लगेगा, कितने 0 लगेंगे, ये सारी चीज़ें कन्फ्यूजन होती रहती हैं। तो इसको हम लोग थोड़ा सा समझेंगे। यहाँ पे क्या दिया गया है, 0.25 डिवाइड दिया है, फिर है ना, डिवाइड दिया है तो डिवाइड का मतलब तो नीचे चला जाता है। नीचे में क्या होगा आपका 0.0025, है ना, है तो यहाँ पर 0.0025। फिर मल्टीप्लाई है तो मल्टीप्लाई ऊपर ही होगा, है ना। तो मल्टीप्लाई में क्या दिया है 0.025 इंटू फिर आपका क्या दिया है 25 दिया है। अब आपको पॉइंट हटाना बताते हैं। देखिए, एक चीज़ हमेशा याद रखिएगा कि जब भी पॉइंट हटाते हैं तो अगर डिवाइड के ऊपर वाले का पॉइंट हटाएंगे तो नीचे आके 0 लगेगा और नीचे वाले का पॉइंट हटाएंगे तो ऊपर जाके 0 लगेगा। सुनिए यहाँ पे कैसे, देखिए यहाँ पे 0.25 है तो इसका पॉइंट हटाएंगे तो ये कितना बनेगा 25 बनेगा। और जब 25 बनेगा तो नीचे 0 लगेगा, नीचे 0 कितने लगेंगे 2 0, क्यों, क्योंकि पॉइंट के बाद 2 अंक है तो 2 0 लगेंगे। ठीक है, फिर ऊपर में भी देखिए, इसका भी हम लोग पॉइंट हटाएंगे तो ये 25 बनेगा। अब नीचे कितने का मल्टीप्लाई होगा, नीचे मल्टीप्लाई होगा, देखिए 1 2 3 0 है ना, यानी कि 3 0 का यहाँ पे मल्टीप्लाई हो जाएगा। फिर इंटू 25 है आपका, इसमें तो पॉइंट नहीं लगा है। फिर नीचे आते हैं, अब नीचे वाले का पॉइंट हटाएंगे तो ये बनेगा कितना 25 बनेगा। और जब नीचे का पॉइंट हटाए हैं तो ऊपर में मल्टीप्लाई होगा, कितने का मल्टीप्लाई होगा देख लीजिए, 1 2 3 4 डिजिट है पॉइंट के बाद तो 4 0 का मल्टीप्लाई हो जाएगा। यानी जितने डिजिट होंगे पॉइंट के बाद है ना, पॉइंट के बाद जितने अंक उतने ही 0 का मल्टीप्लाई कर देना है आपको। अगर नीचे से पॉइंट हटा रहे हैं तो ऊपर मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, अगर ऊपर से पॉइंट हटा रहे हैं तो नीचे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। अब इसको जस्ट सिंप्लीफाई करना है, कैसे होगा, 25 से तो 25 आपका कट जाएगा। इधर देखिए 25 इंटू 25 होता है 625, यानी 25 का स्क्वायर है ना, 625 हो गया। डिवाइड, अच्छा अभी और सुनिए,
यहाँ पे। अब काटाकुटी और करते हैं, ठीक है। 3 जीरो से आपका ये 3 जीरो ख़त्म, 1 जीरो से ये आपका 1 जीरो ख़त्म, नीचे आपका कितना बचा है, 10 बचा है, तो नीचे कितना हो जाएगा, 10 हो जाएगा, ठीक है। अब इसको कुछ लोग क्या करते हैं, डिवाइड करने लग जाते हैं, पहले 5 से काटेंगे फिर 2 से काटेंगे, ऐसा नहीं करना है। जब भी आपको नीचे 10 दिखे, 100 दिखे, 1000 दिखे, तो इसको डिवाइड करना बहुत आसान होता है। नीचे 1 जीरो है ना, तो अंतिम से 1 अंक छोड़ के दशमलव लगा दीजिए, यानी कितना हो जाएगा ये 62। 1 अंक छोड़ेंगे यानी 5 को छोड़ देंगे तो यहाँ पे पॉइंट लग जाएगा। अगर नीचे 2 अंक रहता तो पीछे से 2 अंक छोड़ देते, अगर नीचे 3 जीरो रहता तो पीछे से 3 अंक छोड़ देते, है ना। जैसे मान लीजिए कि आपके पास यहाँ पे ये 38 दिया है और 38 बटे हम कह रहे हैं कि यहाँ पे 1000 है, तो इसको कैसे डिवाइड करेंगे भाई, यहाँ पे 3 जीरो है यानी अंतिम से 3 अंक छोड़ेंगे, अंतिम से 3 अंक छोड़ेंगे तो पहला अंक 8 हुआ, फिर 3 हुआ, अब हमको 3 अंक छोड़ना है ना, तो 1 अंक तो बनाना पड़ेगा और यानी 0 लगा देंगे हम यहाँ पर। 3 अंक ये हो गया, 3 अंक छोड़ दिए फिर पॉइंट लगा दिए, इसके पहले आप 0 लगा सकते हैं, ठीक है। क्लियर हो गई बात कैसे डिवाइड करना है। आगे चलिए चलते हैं। तो फिलहाल इसका जो आंसर है वो ऑप्शन नंबर 2 सही उत्तर बन जाएगा दोस्तों। चलिए बढ़ते हैं अगले सवाल पे। चलिए देखते हैं इस सवाल को। ये भी एक अच्छा सवाल है, इसको करने का तरीका जो है वो बहुत आसान है, बहुत आसानी से हम आपको समझा देंगे कि इस टाइप के सवालों को कैसे किया जाता है। जब आपको मिक्स्ड फ्रैक्शन के रूप में दिया जाता है यानी मिश्रित भिन्न के रूप में दिया जाता है, तो इनको जोड़ना और घटाना बहुत आसान होता है दोस्तों, ठीक है। जैसे मान लीजिए कि हमारे पास एक एग्जाम्पल लेकर समझा रहे हैं, 2 सही 1/4 दिया है इस तरीके से, और प्लस में बोल दिया 5 सही 3/4 इस तरीके से दे दिया, है ना। तो इसमें ना हम लोग जब हम जोड़ते या घटाते हैं मिश्र भिन्न को, तो जो होल पार्ट होता है यानी इंटीजर पार्ट, ये वाला पार्ट, ये 2 होल 1/4 यानी कि 2 सही 1/4 कहेंगे ना इसको। तो जो होल पार्ट होता है इनको हम लोग इकट्ठा कर लेते हैं, इकट्ठा जोड़ घटा लेते हैं, और जो फ्रैक्शन वाला पार्ट होता है यानी कि भिन्न वाला 1/4 है 3/4 है, इनको अलग जोड़ घटा लेंगे, है ना। तो कैसे होगा, तो हम लोग यहाँ पर पहले 2 और प्लस 5 करेंगे, तो 2 + 5 कितना हो जाएगा, 7 हो जाएगा। फिर हम लोग क्या करेंगे, 1/4 और 3/4 प्लस लगा है ना बीच में, 1/4 और 3/4 को हम लोग यहाँ पे जोड़ लेंगे, 1/4 और प्लस 3/4, है ना, इस तरीके से। तो ये कितना हो जाएगा, 7 + 4 तो नीचे आएगा, ऊपर हो जाएगा 1 + 3 यानी 4, 4/4 मतलब आपका 1 हो गया। तो इसका जो आंसर आ जाएगा इसको सॉल्व करने पर वो 8 आएगा। मतलब कि आपको होल वाला पार्ट जो है वो उसको इकट्ठा कर लेना है, उनको इकट्ठा जोड़ घटा लेना है, ठीक है। अब आइए इस सवाल पे। इस सवाल में क्या दिया गया है आपको, सभी जगह होल वाले पार्ट में 777 दिया है, सभी में जोड़ना है 1 2 3 4, है ना। तो 777 777 777 777 इनको चारों को जोड़ेंगे तो 777 + 777 + 777 + 777 यानी कि 777 कितनी बार जुड़ेगा, 777 आपका 4 बार जुड़ेगा, ठीक है। 777 4 बार जुड़ेगा तो 4 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, एक ही मतलब है। फिर प्लस, अब हमको क्या करना है कि इन फ्रैक्शन वाले पार्ट्स को जोड़ना है, 1/5 2/5 3/5 4/5। आप डिनोमिनेटर में देखिए 5 5 5 5, नीचे तो आपका सभी का 5 है तो 5 आ जाएगा, ऊपर वाले जुड़ जाएंगे 1 + 2 + 3 + 4 यानी 1 और 2 हो गया आपका 3, 3 और 3 6, 6 और 4 10 हो गया। तो ऊपर कितना आ गया आपका 10 आ गया। इसको मल्टीप्लाई करिए, 7 चौका 28, 2 बचा, फिर 7 चौका 28, 2 30 हो गया, है ना। फिर 3 बचा, फिर 7 चौका 28, 28 और 3 ये हो जाएगा आपका 31। तो 31 प्लस इसको काटेंगे तो ये तो 2 आएगा आपका, यानी कि 3108 में जोड़ेंगे हम लोग 2 तो 3100 कितना आ जाएगा, 10 आ जाएगा। मतलब कि फर्स्ट ऑप्शन इसका करेक्ट आंसर बनेगा दोस्तों। आगे चलिए बढ़ते हैं अगले सवाल पे। देखिए इस सवाल को देखिए, सिंपल सा सवाल लिया है, ज़्यादा दिक्कत नहीं होगा इसमें। आप चाहें तो वीडियो को रोक कर एक बार इसको लगा सकते हैं, ठीक है। देखिए सबसे पहले तो हमको पता है कि ब्रैकेट के अंदर का सॉल्व किया जाता है ना। तो ब्रैकेट के अंदर का यहाँ का सॉल्व करेंगे, कितना हो जाएगा बताइए। शुरू में आपका 6/5 है तो ये हो गया 6/5, है ना। फिर यहाँ पे ऑफ है, का मतलब होता है ऑफ, इसको सॉल्व करेंगे कितना आएगा। देखिए
3 और 4 का एलसीएम 12 हो गया, ठीक है 12 हो गया। तो इधर 4 एकम 4, 3 दूना 6 है ना, तो 4 और 6 कितना हो जाएगा 10 हो जाएगा। ऊपर हो गया आपका कितना 10, ठीक है। फिर माइनस लगा है, -5/6, 5/6, फिर हो गया ऑफ। अब इसको हम लोग सॉल्व करेंगे तो 10 और 20 का एलसीएम कितना हो जाएगा 20 हो जाएगा, है ना 20 हो जाएगा। तो 2 3 6 प्लस 12, 12 और 6 कितना हो जाएगा 18 हो जाएगा, ठीक है। फिर -1/6 यहाँ पर भी दिया है, माइनस का कितना 1/6, ठीक है, ये इधर अलग है। चलिए अब इसको सॉल्व करना है। तो ऑफ लगा है तो ऑफ का तो मतलब मल्टीप्लाई होता है, लेकिन ऑफ पहले सॉल्व होता है ना। तो जहाँ जहाँ ऑफ लगा है उनको मल्टीप्लाई कर दीजिए और सॉल्व कर दीजिए। इसके जगह पे क्या होगा मल्टीप्लाई, इसके जगह पे भी क्या होगा मल्टीप्लाई, ठीक है। काटिए यहाँ से, कितना होगा 5 दूना 10, ठीक है। फिर यहाँ पे कितना है 6 दूना 12, ऊपर हो गया 6 दूना 12, 12/12 का मतलब 1 हो गया, माइनस यहाँ पे कितना होगा 6 3 18, ठीक है। फिर यहाँ पे 5 का 4 से काटेंगे तो 5 चौके 20 यानी कि 3/4 आया, माइनस का 3/4 और -1/6 यहाँ पे पहले से बैठा हुआ है। यहाँ पे 1 रख देंगे। अब आपको सभी को पता है कि कैसे करना होता है। यहाँ पे 1 4 6 का एलसीएम आ जाएगा 12, तो 12 एकम 12, माइनस यहाँ पे हुआ 3 तो 3 3 9, माइनस यहाँ पे हुआ 2 तो 2 को ऊपर ले जाएंगे, ठीक है। ये कितना हो गया 12 में से 9 गया 3, 3 में से 2 गया 1 आ जाएगा, 1/12 इसका करेक्ट आंसर है दोस्तों। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। उम्मीद करते हैं सभी को अच्छे से समझ में आ रहा होगा ये क्लास। जितने भी प्रश्न करवा रहे हैं इसमें से सभी प्रश्न आपको अच्छे से क्लियर होते जा रहे होंगे। आगे बढ़ते हैं फिलहाल हम लोग यहाँ पे अगले प्रश्न पे। आइए अब इस सवाल को देखते हैं। इसमें थोड़ा सा कन्फ्यूजन हो सकता है दोस्तों, है ना, क्योंकि अच्छा सवाल है, देखने में भले छोटा लग रहा है लेकिन अच्छा सवाल है। तो यहाँ पे एक गलती मत करिएगा कि जो ब्रैकेट लगा है, ब्रैकेट का मतलब मल्टीप्लाई तो होता है ना, मल्टीप्लाई तो होता है कि, तो ये नहीं कि यहाँ पे आप मल्टीप्लाई लगा दें। अगर इसके जगह पे आप मल्टीप्लाई ऐसे लगा देंगे और ब्रैकेट हटा देंगे तो जैसा ऊपर है सेम टू सेम वैसा नीचे बन जाएगा। और ऊपर और नीचे का अगर सेम होता है तो उसका मतलब क्या होता है 1 होता है, और 1 आप टिक करके आ जाएंगे ऑप्शन नंबर ए। और ये गलत आंसर है, ठीक है। क्यों गलत है समझाते हैं आपको। देखिएगा, जब भी आपका ब्रैकेट लगा होता है तो ब्रैकेट के साथ जो चिपका हुआ है उसको हम लोग पहले कंसीडर करते हैं। तो भाई ये क्या है 1/4 और ब्रैकेट में 1/4 है, मतलब ये ब्रैकेट के बाहर जो 1/4 चिपका हुआ है ब्रैकेट के साथ, ये आपका पहले कंसीडर होगा। जैसे हम यहाँ पे कह रहे हैं 5 और 3 प्लस a, है ना, इस तरीके से कह रहे हैं। तो ये 5 तो भाई इस ब्रैकेट का हिस्सा है ना, ये 5 पहले ब्रैकेट के अंदर घुसेगा, 5 पहले जो है ब्रैकेट के अंदर जाएगा, क्योंकि ये ब्रैकेट के अंदर से ही बाहर निकला होगा कॉमन के रूप में, ठीक है, ऐसा कह सकते हैं हम लोग। तो यहाँ पे जो ये 1/4 है ये वाला, है ना, ये जो 1/4 है इसको हम लोग पहले कंसीडर करेंगे। यानी ये कितना हो जाएगा, तो ब्रैकेट का अगर देखें तो 1/4 इंटू 1/4 मतलब 1/16 हो जाएगा ये। तो ये हुआ आपका 1/4 डिवाइड बाई, इसको पहले सॉल्व करेंगे तो ये कितना आएगा 1/16 आएगा, है ना। और डिवाइड में कितना है, अब आप जानते हैं कि यहाँ पे ये कितना हो जाएगा 1/4, और पहले तो हम लोग इसको मल्टीप्लाई में कन्वर्ट करेंगे डिवीज़न को, क्योंकि पहले डिवीज़न सॉल्व होगा। मल्टीप्लाई और डिवीज़न है तो पहले डिवीज़न को कंसीडर करेंगे, है ना। तो डिवीज़न को मल्टीप्लाई में बदलेंगे तो ये हो जाएगा 4/1, है ना। और इंटू में कितना है, इंटू में 1/4 है आपका, ठीक है। ऊपर का देखिए, नीचे का कहानी तो सेट हो गया। ऊपर देखिए, ऊपर कितना है 1/4, इसको भी मल्टीप्लाई में बदलेंगे तो हो जाएगा उल्टा, यानी कि 16/1। डिवाइड में कितना आएगा 4 से, आपका 4 से कटा, 1 से 1 कट जाएगा, 1/4 हो गया। यानी ये हो गया आपका कितना 1/4 हो गया। अच्छा, 4 से ये कटेगा कितनी बार में, 4 बार में कट जाएगा, है ना। तो ऊपर हुआ 4/1 का मतलब 4 हो गया ऊपर। अब 1/4 को जब ऊपर ले जाएंगे तो ये उल्टा हो जाता है दोस्तों, यानी कि 4/1 हो जाएगा, ठीक है। तो 4 चौक 16/1 का मतलब 16 इसका करेक्ट आंसर होगा। 1 मत मार दीजिएगा, गलत हो जाएगा, क्योंकि आप इस चीज़ को नहीं समझते हैं
यहाँ पे लगा देंगे मल्टीप्लाई और मल्टीप्लाई लगा देंगे अगर, तो आपका काम गड़बड़ हो जाएगा। मल्टीप्लाई लगाएंगे तो भाई सेम टू सेम जैसा ऊपर वैसा नीचे बन जाएगा, और ऊपर नीचे सेम रहता है तो एक आता है आंसर, एक टिक करके आप चले आएंगे। तो ऐसी छोटी छोटी गलतियाँ जो है ये मत करिएगा, इन गलतियों को आप नोट करते चलिएगा ताकि आगे के सवालों में आपको गलती ना हो। ठीक है, जब भी ऐसे सवाल करें तो इन चीज़ों का खास ध्यान रखिएगा। आगे चलिए सवाल देखिएगा, यहाँ पे बहुत बेहतरीन सवाल है। 1/15 डिवाइड बाई 1/15 डिवाइड बाई 1/15। अब इसको कैसे करेंगे? इसको करने का बहुत आसान तरीका होता है। देखिए यहाँ पे क्या है, 1/15, ठीक है। इस भाग को हम लोग मल्टीप्लाई में चेंज करेंगे तो 15/1 हो जाएगा। मल्टीप्लाई में चेंज करेंगे तो कितना होगा, 15/1। 15/1 का मतलब 15 ही होता है। फिर इस डिवाइड को मल्टीप्लाई में चेंज करेंगे तो ये भी 15/1 हो जाएगा। फिर इस वाले मल्टीप्लाई को अगर चेंज करेंगे तो ये भी 1/15 से 15/1 हो जाएगा। फिर इस वाले को चेंज करेंगे तो ये भी 15/1 हो जाएगा, यानी कि 15 हो जाएगा। अब बस सॉल्व कर लीजिए, काम आसान हो गया आपका, है ना। मतलब जितने भी डिवाइड के साइन दिख रहे हैं उनको हम लोग मल्टीप्लाई में चेंज करेंगे तो उनके अगले वाला जो टर्म है वो उल्टा हो जाता है, यानी कि रेसिप्रोकल हो जाता है उसका। ठीक है, तो फिलहाल 15 से 15 कटा आपका, 15 × 15 × 15 यानी कि 15 का क्यूब हो गया। ठीक है, तो आप इसमें यूनिट डिजिट भी लगा सकते हैं क्योंकि यहाँ पे देख सकते हैं यूनिट डिजिट लगभग अलग अलग ही है। कितना होगा, तो यूनिट डिजिट देखिए, 5 का 5 से मल्टीप्लाई करेंगे कितना आएगा, 25। 25 का मतलब 5। फिर 5 का 5 से मल्टीप्लाई करेंगे यूनिट डिजिट कितना आएगा, 25। 25 यानी कि 5, है ना। तो ऐसा नंबर देखिए जिसमें यूनिट डिजिट में 5 हो, सिर्फ यही है, यानी 3375 इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। वैसे 15 का क्यूब जो है 3375 ही आता है दोस्तों। तो आई होप सभी को समझ में आ गया होगा ये सवाल। इस टाइप के सवाल आएंगे तो आप लोग कर लेंगे। आगे चलिए बढ़ते हैं अगले सवाल पे। देखिएगा यहाँ पर ये भी आपका मिक्स्ड फ्रैक्शन वाला सवाल है। इसमें कह रहा है स्टार के स्थान पर क्या होगा। यहाँ पे क्या आएगा दोस्तों, ये आपको निकालना है ना। तो स्टार की जगह पर हम लोग एक्स मान लेते हैं, है ना। एक्स मान के करना ज़्यादा अच्छा लगता है क्योंकि हम लोग बहुत पहले से एक्स मानते हुए आ रहे हैं। ठीक है, करेंगे, कैसे करेंगे देखिएगा। पहले तो ये आपका 1/12, 1 से ही 1/12 उधर प्लस में है तो इधर आएगा तो माइनस हो जाएगा, है ना। जोड़ते घटाते चलिए पहले से ही। ठीक है, हमने क्या बताया आपको, होल वाला पार्ट एक साथ जुड़ेगा या घटेगा। ठीक है, एक साथ जुड़ेगा या घटेगा। तो होल वाला पार्ट क्या है, यहाँ पे 1 है, यहाँ पे भी 1 है, यहाँ पे भी 1 है, और ये माइनस होके इधर आएगा 1 से ही 1/12, तो ये भी माइनस हो जाएगा। मतलब हुआ क्या यहाँ पे, ये हुआ 1 + 1 यानी 2 हुआ, 2 में से 1 गया, 1 बचा। फिर ये भी तो माइनस होगा, यानी 1 में से 1 गया, आपका 0 बचेगा। यानी होल वाले पार्ट में आपका कितना बचा, 0 बचा। फिर लगाएंगे प्लस। अब आप फ्रैक्शन वालों को देखिए, फ्रैक्शन वाले को देखिए, ये हुआ 1/4, है ना। अच्छे से ही समझा देते हैं आपको। 1/4, फिर है आपका प्लस 1/6, फिर आपका -1/8, और ये भी तो इधर आएगा तो माइनस ही हो गया होगा, यानी 1/12। ठीक है, और इधर आपका कितना बचा, स्टार बचा, स्टार का मतलब x, इसी x की वैल्यू फाइंड करनी है। ये तो 0 है। इनको देखिए, इनका एलसीएम कितना आ जाएगा, तो ये हो जाएगा सभी का एलसीएम 24 हो जाएगा, है ना। 24 सभी से कट जाएगा, 4 से भी, 6 से भी, 8 से भी और 12 से भी। तो देखिए कितना होगा, तो यहाँ पे काटेंगे तो 4 × 24, 6 × 6, यहाँ पे हो गया 6 प्लस 6 24 यानी 4 × 1 = 4 माइनस 8 × 3 = 24 यानी कि 3 × 1 = 3 माइनस यहाँ पे 12 × 2 = 24 यानी कि 2 × 1 = 2, ऊपर हो गया 2, यहाँ पे x आ गया। इसको घटाइए कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका 5, ऊपर आएगा 5, है ना भाई। देखिए ना, 6 × 4 = 10, 10 - 3 करेंगे 7, 7 - 2 5 आ जाएगा। तो ऊपर हुआ 5, नीचे आपका आ जाएगा 24। तो 5/24 आपके स्टार के जगह पर सही आंसर होने वाला है, ऑप्शन नंबर सी। आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे एक प्यारा सा क्वेश्चन है, x का मान ज्ञात कीजिए। ये जो आपको ब्रैकेट में यहाँ पे x दिख रहा है ना, इसका मान ज्ञात करना है। तो बड़ा सिंपल सा सवाल। क्या करना है आपको, x x x सभी जगह x मल्टीप्लाई में है तो x आपका कॉमन आ जाएगा। कॉमन निकालना जानते होंगे, है ना। x आपका आ गया कॉमन। यहाँ क्या बचा, 2/5, फिर यहाँ क्या बचा, +3/10, फिर यहाँ पे क्या बचेगा, -3/5,
है ना, -3/5, ठीक है। इक्वल टू उधर कितना है आपका 479। सॉल्व करिए, कितना हो जाएगा x, और इधर आपका एलसीएम कितना आएगा 10 आएगा, है ना। 5 दूना 10, 2 दूना 4, प्लस 10 एक कम 10, 3 एक कम 3, माइनस 5 दूना 10 यानी 2 के ऊपर 6, ठीक है। और इक्वल टू आपका यहाँ पे 479 है। 10 उधर जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा क्योंकि इधर डिवाइड में है, तो इधर जाके मल्टीप्लाई ही होना है। यानी कि x की वैल्यू यहाँ से कितनी आ गई, ये तो हो जाएगा आपका 1, 4 3 7 -6 यानी कि 1 आ गया, यहाँ पे हो गया 1, और इक्वल टू 10 उधर जाके मल्टीप्लाई होगा यानी कि 4790 आ जाएगा। तो x इंटू 1 का मतलब तो एक x ही हुआ, x की वैल्यू कितनी आ जाएगी 4790 ऑप्शन नंबर सी में है। ये आपका करेक्ट आंसर होगा। सिंपल सा सवाल था, आप लोग सभी लगा भी लिए होंगे इसको। आगे चलिए, ये सवाल क्या दिया गया है, 14 भाग और इतना ये सब कुछ दिया गया है, तो करने तो आ गया होगा आपको, तो वीडियो रोक कर एक बार लगा लीजिए इसको सवाल को। इसमें सबसे पहले हम लोग ब्रैकेट, और ब्रैकेट के अंदर भी हम लोग क्या सॉल्व करेंगे, हम लोग सॉल्व करेंगे ऑफ को। अभी दोस्तों जाइएगा कहीं नहीं, क्योंकि अभी वेनिकुलम बार वाला सवाल आना बाकी है। वेनिकुलम बार वाला सवाल अभी बाकी है, करवाएंगे हम, इसी वीडियो में करवाएंगे, ठीक है। तो पूरा देखते रहिएगा, आपको पूरा वीडियो देखना है, ठीक है, तभी हर एक टाइप के प्रश्न आप समझ पाएंगे और उनको कर पाएंगे। पहले ऑफ को सॉल्व करेंगे, तो ये कितना हो जाएगा, ऑफ आपका यहाँ पे है, तो ये हो जाएगा 5 दूना 10। ऑफ का मतलब ऐसा समझिए कि ऑफ के किनारे जो भी 2 नंबर हैं वो आपस में चिपके हुए होते हैं, वो पहले सॉल्व होंगे, है ना। भले ऑफ का मतलब मल्टीप्लाई होता है, लेकिन वो पहले सॉल्व होते हैं। तो ये हो गया 5 दूना 10, 10 - 3 करेंगे तो आपका कितना आ जाएगा 7 आ जाएगा। तो यहाँ पे हो गया आपका 7, यहाँ पे हो गया कितना 7 हो गया। तो इधर बाहर में आपका 14 है, फिर डिवाइड, फिर आपका ये ब्रैकेट लगा है, फिर इसको सॉल्व किए तो कितना आया 7 आया, है ना। 10 - 3 7 आया, फिर इनटू दिया है आपका 4, और ब्रैकेट ये कितना हो जाएगा 5 हो जाएगा, है ना। तो इस टाइप से दिया गया है, 5 दिया गया है, ऐसे ऐसे, ठीक है। तो ये हो गया आपका 14, फिर डिवाइड, इसको कितना आ जाएगा, ये कितना आ जाएगा, तो 4 पंचे ये हो गया 20, 20 का मल्टीप्लाई हम लोग 7 में करेंगे तब 20 सत्ते 140 हो जाता है, 140 यानी कि हो गया ऊपर 14, 14/140, 14/140 काटेंगे तो 1/10 आ जाएगा, 1/10 ऑप्शन नंबर फर्स्ट। आगे चलिए, आइए देखते हैं दोस्तों इस सवाल को। इस सवाल में आप लोग कंफ्यूज बड़ा जल्दी होंगे, क्यों, क्योंकि ये आपका 2 किनारे किनारे में डंडा लगा दिया है, ठीक है। अब इसको कैसे करेंगे, ये क्या चीज़ होता है, तो हमेशा याद रखिएगा कि जब भी आपका मॉड लगा हो, इसको मॉड कहते हैं हम लोग, जब भी मॉड लगा हो, अगर इसके अंदर कोई पॉजिटिव वैल्यू है तो ये आपका पॉजिटिव वैल्यू ही देगा, और अगर इसके अंदर कोई नेगेटिव वैल्यू है तो भी ये क्या दे देगा, प्लस दे देगा, यानी कि +a दे देगा। मतलब इसका ये हुआ कि मॉड एक ऐसा मशीन है, समझ लीजिए कि इसके अंदर से बाहर निकलने वाली जो संख्या है वो पॉजिटिव बन के निकलती है हर हालत में, है ना। चाहे वो माइनस हो चाहे प्लस हो, हर एक केस में वो बाहर निकलेगा तो प्लस बन के निकलेगा। चलिए तो यहाँ पे देखते हैं, ये हो जाएगा 3 एक कम 3, 3 - 6 करेंगे तो माइनस का 3 आ जाएगा, यानी कि मॉड के अंदर क्या हो गया -3, और -3 जब बाहर निकलेगा तो कितना हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। तो +3 होगा, -3 नहीं होगा। इसको ब्रैकेट मत समझ लीजिएगा कि -3 टिक करके आ जाए, गलत हो जाएगा आपका, है ना। तो इस छोटी छोटी चीज़ों का ध्यान रखिएगा। मॉड का मतलब क्या होता है, मॉड के अंदर से जो भी बाहर निकलेगा वो प्लस बन जाएगा, बस इतना बात याद रखना है आपको। आगे चलते हैं, आइए देखिएगा। अब आता है हमारा वेनिकुलम बार वाला सवाल, ठीक है। वेनिकुलम बार ब्रैकेट क्या होता है, तो वेनिकुलम बार का कॉन्सेप्ट हम आप बताए थे कि वेनिकुलम बार सबसे पहले प्रायोरिटी होती है इसकी, है ना, यानी प्राथमिकता सबसे पहले दिया जाता है, सबसे पहले यही सॉल्व होगा। तो क्या है 28 - 29, है ना, एक तरह से इसको ब्रैकेट ही समझ लीजिए। तो 28 - 29 करेंगे तो -1 आ जाएगा, और माइनस आपका बाहर लगा हुआ है, यानी ये तो हुआ आपका -1, और -1 का मल्टीप्लाई माइनस से होगा तो +1 हो जाएगा, यानी यहाँ तक सॉल्व करने पर 27 + 1 बन जाएगा, ऐसे बन जाएगा ना, देखिएगा 27 माइनस और 28 - 29 करेंगे तो माइनस का 1 बन जाएगा, और इसको जब हम लोग सॉल्व करेंगे तो 27 माइनस प्लस और 1, 27 + 1 बनेगा, यानी कि 28 बनेगा।
तो यहाँ तक सॉल्व किए तो कितना आ गया 28 आ गया। फिर आपका बाहर 26 है तो 26 माइनस 28 करेंगे, भाई ये माइनस लगा है ना, तो 26 माइनस 28 करेंगे तो यहाँ तक सॉल्व करने में कितना आ गया, माइनस का 2 आ गया। लिखते हैं इधर, है ना, 24 माइनस ये ऐसे दिया है, फिर 25 माइनस, अच्छा यहाँ तक सॉल्व किए तो कितना आया भाई 26 माइनस 28 करेंगे तो कितना आ जाएगा, माइनस का 2 आ जाएगा। ठीक है, अब इसको सॉल्व करेंगे, ये हो जाएगा 24 माइनस ये कितना होगा, माइनस माइनस प्लस, यानी कि 25 प्लस 2 27 हो जाएगा। तो यहाँ पे हो गया 27, 24 माइनस 27 कितना आता है, -3। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट होगा। ये होता है आपका विनकुलम बार। ठीक है, तो विनकुलम बार को पहली प्रायोरिटी दी जाती है। आगे बढ़ते हैं, एक सवाल विनकुलम बार का और कर लेते हैं हम लोग। देखिएगा क्या है, इसको सॉल्व करना है। विनकुलम बार सबसे पहले सॉल्व होगा तो यहाँ पे 16 माइनस 8 करेंगे, कितना आ जाएगा, 8 आ जाएगा। यहाँ का कितना आ गया, 8 आ गया। ठीक है, तो ये हुआ आपका 38 यानी कि 38, फिर माइनस इधर क्या होगा ब्रैकेट के अंदर 60 डिवाइड का मतलब क्या हुआ, डिवाइड का मतलब बटे 5 हुआ। फिर इनटू में कितना आया है, 8 आया है। फिर यहाँ पे भी डिवाइड है, डिवाइड का मतलब क्या हुआ, डिवाइड का मतलब हुआ इंटू 1/2, है ना, इंटू 1/2। और इसका भी मतलब क्या हुआ, इंटू 1/3, यानी कि नीचे चले जाएंगे ये दोनों, है ना, क्योंकि डिवाइड को मल्टीप्लाई में चेंज करते हैं तो रेसिप्रोकल हो जाता है। क्लियर हो गई बात, बस इसको सॉल्व करना है। देख लीजिए, 5 से ये कटेगा 12 बार में, 12 पंचे 60, है ना। 2 से ये आपका कटेगा कितनी बार में, तो 2 से कट जाएगा ये आपका 4 बार में। 3 से इधर ये 12 कट जाएगा कितनी बार में, 4 बार में, 3 चौक 12, तो ऊपर बचा 4 × 4 यानी कि 16। तो 38 38 और माइनस 4 चौको 16, तो घटाएंगे कितना आ जाएगा, 22 आ जाएगा। 22 इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर फर्स्ट ये हो जाएगा। अब दोस्तों 2 सवाल और करेंगे और वो 2 सवाल करवाना बहुत इंपॉर्टेंट है, उनको देख लीजिए, है ना। देखिएगा यहाँ पे क्या है ना, यहाँ पे है आपका ये चीज़ क्या है, 3 3 4 4 5 इंटू 9 9 9 9। ऐसे सवाल आपको बहुत देखने को मिलेंगे जहाँ पे आपको 99 से मल्टीप्लाई, 999 से मल्टीप्लाई, 9999 से मल्टीप्लाई, 99,999 से मल्टीप्लाई, यानी कि इन नंबर से मल्टीप्लाई करना जिनमें सिर्फ और सिर्फ 9 हो, इनसे मल्टीप्लाई करना आसान होता है दोस्तों। आसान कैसे होता है सुनिएगा। देखिए यहाँ पर कितना है, 4 9 है ना, 4 9 है, तो इसमें 4 0 चिपका दीजिए। पहले क्या है, 3 3 4 4 5, और इसमें 4 को 9 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं, यानी कि 4 0 आप लोग यहाँ पे चिपका देंगे। 4 0 चिपका दिए। अब चिपकाने के बाद जिस नंबर को मल्टीप्लाई कर रहे हैं 9 9 9 से, इसको घटाना भी है इसमें से, है ना। तो 3 3 4 4 5 को घटा दीजिए, कितना हो जाएगा यहाँ पे 3 3 4 4 5, घटा भी दीजिए इसको घटाएंगे तो क्या हो जाएगा देख लीजिए। 10 में से 5 गया 5, 9 में से 4 गया आपका 5, ठीक है। फिर 9 में से 4 गया 5, फिर यहाँ पर कितना हो जाएगा, 9 में से 3 गया 6, यहाँ बचा होगा 4, है ना, क्योंकि इधर उधार दे दिया था। तो 4 में से 3 गया 1, फिर यहाँ पे 4, फिर यहाँ पे 4, फिर यहाँ पे 3 और ये 3, इतना आंसर आ जाएगा। 3 3 4 4 1 6 5 5 5, 1 6 5 5 5, ये ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा। ऐसे ही आपको मल्टीप्लाई करना है। अगर 3 को 9 रहता तो 3 0 लगा देते, 4 9 रहता तो 4 0 लगा देते, 5 9 रहता तो 5 0 लगा देते। और 0 लगाने के बाद आपको क्या करना है, उसी नंबर को नीचे लाके घटा भी देना है, घटाना है आपको, है ना। ऐसा ही एक सवाल और कर लेते हैं, चाहे तो आप उसको खुद से लगा भी सकते हैं। देखिएगा ये है ना, इसको सॉल्व करना है। क्या करेंगे, सबसे पहले यहाँ पे 4 को 9 है तो 4 0 इसके साथ चिपका देंगे, हो जाएगा ये 5 5 6 6 7, और इसके साथ 4 0 लगा देंगे। 4 0 लगाने के बाद इसी चीज़ को घटा देंगे, यानी कि किसको घटाएंगे, 5 5 6 6 7, इसको घटा देंगे। घटाइए, 10 में से 7 गया आपका 3 हो जाएगा, फिर 9 में से 6 गया आपका 3 हो जाएगा, 9 में से 6 गया 3, 9 में से 5 गया 4, है ना, और यहाँ पे तो 6 बचा होगा, 6 में से 5 गया 1, फिर हो जाएगा 6 6 5 5, ये आपका करेक्ट आंसर बनेगा दोस्तों। कौन से ऑप्शन में है, तो 5 5 6 6
143333 यानी कि डी ऑप्शन इसका भी सही आंसर बन जाएगा। तो उम्मीद करते हैं अब ऐसे सवाल आएंगे तो आप लोग बिना किसी दिक्कत के आराम से कम समय के अंदर कर पाएंगे। तो चलिए आज की क्लास में बस इतना ही। उम्मीद करते हैं ये क्लास आपको पसंद आया होगा। पसंद आया हो तो लाइक कर दीजिए और चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए अगर आप चैनल पर नए हैं तो। ऐसे ही डेली क्लासेस आपकी होती हैं, रेलवे का हर एक एग्ज़ाम के लिए आपकी क्लासेस यहाँ पे चलाई जा रही हैं। तो उम्मीद करते हैं सेशन आपको अच्छी लग रही होंगी। चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद।